हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंडक्टिविटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आए हैं, जो आपके विभिन्न एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स बराबर ए इफ। अब कोई भी फंक्शन एफ एक्स है किसी पॉइंट एक्स बराबर ए पर, यानी किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशंस होती है, उसमें दिया हुआ फर्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इजकल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इजकल टू एफ ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और एफ ए का मतलब हुआ उस फंक्शन का पॉइंट ए पर, यानी एक्स बराबर ए पर उस फंक्शन का वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, यदि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों यदि इक्वल होता है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है। इसीलिए ये आपका सही होगा। ए फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट एट ए पॉइंट एक्स बराबर है। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर होता है। किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करना, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करना और किसी पॉइंट पर डिफाइन होना एक ही मायने रखता है। तो एग्जिस्ट कहिए या डिफाइन कहिए उस पॉइंट पर, तो वो कब होता है, यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर होता हो। तो जैसे कि बता चुके हैं, इसमें जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस को बोलते हैं, प्लस रहेगा तो राइट हैंड लिमिट और माइनस रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो डिफाइन या एग्जिस्ट के केस में भी कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है या एग्जिस्ट करता है यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो, तो कहा जाता है वह उस पॉइंट पर डिफाइन होता है या कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इससे इसका आंसर भी आपका बी आ गया। ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिफाइंड, नॉन ऑफ दीज। अब कोई फंक्शन एफ एक्स है 2x प्लस 3, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा जो किस प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन जो दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, और उसमें भी लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कहते हैं या लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर फंक्शन जो है लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए याद रखिए लीनियर फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और ये 2x प्लस 3 हमारा है लीनियर फंक्शन, इसीलिए इसका आंसर होगा ए, यानी ए कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। ए कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर सी इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिफाइंड ऑफ दी। कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं यदि उसका डिफरेंट डोमेन के लिए रेंज एक ही होगा, यानी एक्स के जगह पर कुछ भी डालेंगे तो ये सी ही होगा, तो सी है यहाँ पर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये याद रखिए, कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए इसका आंसर भी होगा ए कंटिन्यूअस। अब चलिए डिफरेंशिएबल में। ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स बराबर ए इफ। यदि कोई भी फंक्शन एक्स बराबर ए पर या पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या शर्त है, तो जैसे इसमें हमने कंटिन्यूअस में लिमिट का चर्चा किए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसमें होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। आर का मीनिंग हो गया राइट हैंड, ये डेरिवेटिव है पॉइंट ए पर। एल का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, आइए एफ डेरिवेटिव ए, यानी इस पॉइंट पर ए पर फंक्शन का डेरिवेशन का सिंबल है। तो यदि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर पॉइंट एक्स बराबर ए की चर्चा है, तो एक्स बराबर ए पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब, यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि बराबर होगा तो वह उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहा जाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है आर एच डी, ये हो गया आपका राइट हैंड
डेरिवेटिव, और LHD को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी RHD बराबर LHD यदि बराबर होगा किसी पॉइंट पर तो हम कहते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है LHD। यही चीज है यहाँ पर, R डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x बराबर a, और ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, L डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x बराबर a हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर यदि बराबर होगा तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अब डेरिवेटिव ऑफ log sec x प्लस tan x, इसमें हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x का ये sec x होगा। ये कैसे होगा, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो log sec x प्लस tan x में लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x, क्योंकि log x का होता है 1/x, यहाँ sec x प्लस tan x में log लगा हुआ तो इसका होगा 1/sec x प्लस tan x, और फिर से ये दोनों का होगा डेरिवेटिव sec x और tan x का, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए दोनों में से sec x कॉमन हो रहा है, तो sec x कॉमन होने पर क्या बच जाता है, sec x यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच गया sec x और यहाँ से tan x। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बच गया हमारा sec x, इसीलिए इसका आंसर होगा sec x, मैंने log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x। y बराबर log मोड ऑफ x, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका डेरिवेटिव, जैसे जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा, ये b हो जाएगा। sin 4x का डेरिवेटिव, तो sin जैसे sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और x का कोफिशिएंट है 4, तो डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से हो जाता है मल्टीप्लाई, और वही इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से हो जाता है डिवाइड। तो चूंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो sin x का डेरिवेटिव cos x, और फिर 4x में x का कोफिशिएंट है 4 तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 cos 4x, ये हो जाएगा आपका ये e की पावर cos x का डेरिवेटिव, यानी d/dx e की पावर cos x। जैसे कि जानते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो यहाँ e की पावर cos x है, e की पावर cos x का डेरिवेटिव e की पावर cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका e की पावर cos x इंटू माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x इंटू e की पावर cos x, तो इसका हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर बी। डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर tan x, डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर tan x, वैसे हम जानते हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर रूट में है, तो रूट में है जैसे कि हम जानते हैं रूट x का डेरिवेटिव क्या है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो यहाँ पर क्या है रूट tan x है, तो डी इसका देखिए d रूट अंडर tan x का डेरिवेटिव इस फार्मूला के हिसाब से रूट x है 1/2 रूट अंडर tan x, और फिर tan x का होगा, ये तो भैया इसका हुआ रूट अंडर tan x का हुआ, माने रूट के अंदर है तो 1/2 रूट अंडर tan x, और tan x का होता है डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 रूट अंडर tan x, इसका आंसर
ये हो गया।